हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। एस मैंने प्रॉमिस किया था कि मैथ्स के हर एक चैप्टर का लगभग 3 वीडियो तो मैं लाऊंगा ही। ये पॉलिनोमियल चैप्टर का सेकेंड वीडियो होगा। ठीक है, ये चैप्टर पॉलिनोमियल का सेकेंड वीडियो है। इसमें रहेंगे आपका सैंपल पेपर जो सेवा ने अपलोड किया है अपने वेबसाइट पर। ठीक है, तो सैंपल पेपर से हमको एटलीस्ट विल गेट सम आइडिया कि किस तरीके का क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर विल बी आस्क्ड। ठीक है, तो आप लोगों को ये और एक चीज बता दूं, सेवा ने जो ये अपलोड किया है सैंपल पेपर, इसका जो सोर्स है वो सीबीएसई है। इसका मतलब पूरी तरीके से हमें यह पता चल रहा है कि सेवा इज मूविंग टुवर्ड्स सीबीएसई पैटर्न फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक है, मेरे साथ पूरी तरीके से बने रहिए। आप बहुत सारे नए नए क्वेश्चन के पैटर्न देखेंगे एंड होप दैट यू विल बी विथ मी। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सेवा ने जो सैंपल क्वेश्चन पेपर अपने वेबसाइट में अपलोड किया है, उसी क्वेश्चन पेपर से जो सैंपल पेपर है उसका जो चैप्टर 2 में जो क्वेश्चंस दिया गया है, दैट वन वी विल डू हियर। ठीक है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ये जो सैंपल पेपर है इसका सोर्स क्या है? सीबीएसई है, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। पहला सेक्शन ए में आपको दिया गया है कि एमसीक्यू है, 1 मार्क वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बताया गया है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -1 एंड 2। कितने ऐसे पॉलिनोमियल होंगे जिनका 0, -1 और 2 होगा। ठीक है, देखते हैं कि कितने ऐसे पॉलिनोमियल है जिनका 0, -1 और 2 होगा। देख लीजिए, जीरोस गिवन है -1 और 2। ठीक है, तो वो जो पॉलिनोमियल है वो क्या होगा, मैंने आप लोगों को सिखाया है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल निकालने का। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा अगर मान लेता हूँ, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। लेट अस पुट दिस वैल्यू, x² माइनस अल्फा का वैल्यू -1 है, बीटा है अपना 2 इंटू एक्स, अल्फा बीटा 2 इंटू -1। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फाइंडिंग द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या आता है, x² यहाँ से आएगा आपका +1 इंटू एक्स बिकम x माइनस एक्स -2 इक्वल्स टू 0। तो ये एक ही पॉलिनोमियल आता है। क्वेश्चन में बताया गया है कि कितने ऐसे पॉलिनोमियल होंगे जिसका जीरोस -1 और 2 होगा। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। ध्यान से देखिए, वी नो, ठीक है, इफ वी मल्टीप्लाई या डिवाइड, ठीक है, द पॉलिनोमियल विथ एनी कांस्टेंट टर्म, किसी भी कांस्टेंट टर्म से अगर हम पॉलिनोमियल को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो नेवर चेंजेस, जीरोस नेवर चेंजेस, जीरोस बदलता नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर k में एक कांस्टेंट टर्म ले लूँ तो अगर k से मल्टीप्लाई करूँ बिकम kx² माइनस kx -2 इक्वल्स टू 0, ये होगा। या फिर मैं डिवाइड भी करता हूँ तो x² बाई k माइनस x बाई k -2/k इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब 0 चेंज नहीं होगा। आप समझ में आ रहा है ना आपको कि ये जो दो आपका जीरोस दिया था -1 और 2, इससे जो पॉलिनोमियल निकलता है वो क्या निकलता है, x² माइनस x -2। ये जो x² है इसके साथ, ये जो पॉलिनोमियल है इसके साथ मैं कोई भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करूं या कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर लूं, इनका 0 कभी चेंज नहीं होता। इसका मतलब कितने जीरोस होंगे, कितने ऐसे पॉलिनोमियल होंगे जो उनका जीरोस -1 और 2 होगा, इनफाइनाइट नंबर। डू रिमेंबर, कितने होंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि किसी भी पॉलिनोमियल को आप कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, 0 कभी चेंज नहीं होता। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताया गया है नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग -3 और 5, ये भी होगा आपका इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है kx² + 3x + k, जिसका 1 0 2 है, तो k का वैल्यू बताइए। देख लेते हैं। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है kx², क्या गिवन है, kx² + 3x + k, kx² + 3x + k, ठीक है, इक्वल टू 0 डाल दो। उसका 1 0 आपके पास गिवन है 2, तो आपको k का वैल्यू निकालना है। 1 0 मतलब वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच इज x। x के जगह पे 2 डाल दो। 2 अगर मैं इधर डाल दूँ, 2 का स्क्वायर मतलब 4k, इधर 2 डाल दूँ, 3 2 6 हो जाएगा, प्लस k इक्वल टू 0। 5k बराबर हो गया, प्लस 6 उधर गया तो -6, k का वैल्यू कितना आ गया, -6/5। लेट अस चेक, -6/5, दिस वन। ओके, सो ये तीनों हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, अभी जितना मैंने सॉल्व करके दिखाया, क्या आपको एमसीक्यू सॉल्व करते समय इतना करना है? बिल्कुल नहीं करना है। ये तो जस्ट आपको कंसेप्ट समझाना था, इसीलिए मैंने कराया है। क्लियर? जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि कितने ऐसे पोलिनोमियल होंगे जिसका जीरोस ये होगा, डायरेक्ट आंसर डालने का क्या, इनफाइनाइट। और जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए कि kx² + 3x + k, एक उसका 1 ऑफ द 0 2 है या 5 है या 4 है, उसका अदर 0 बताओ, जहां पर डायरेक्टली क्या करना है, x के जगह पर जो 0 है वो डालने का एंड आंसर निकालने का। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, फिर देखते हैं। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन भी आने का चांसेस है, जिसे कहते हैं हम लोग केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन। क्या कहते हैं? केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन। बोला, इन ए पूल एट एन एक्वेरियम ए डॉल्फिन जंप्स आउट ऑफ द वाटर। एक डॉल्फिन आउट ऑफ द वाटर से जंप करता है एट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब डॉल्फिन का स्पीड है, स्पीड गिवन है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, स्पीड गिवन है। इट्स हाइट अबव द वाटर लेवल आफ्टर t सेकेंड्स, तो टाइम t सेकेंड्स में गिवन है। हाइट कितना हुआ? ठीक है, हाइट एच का वैल्यू है आपके पास एच इक्वल टू 20t गिवन बाई एच इक्वल टू 20t - 16t²। हाइट गिवन है आपके पास ये वाला। ओके, बेस्ड ऑन द अबव, इसके ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ t। अगर ये है तो इसके जीरोस निकालिए, तो निकाल लेते हैं। इधर देखिए, p ऑफ t आपके पास क्या गिवन है, 20t - 16t²। ओके, इसका जीरोस निकालते हैं। देख लीजिए, 20t - 16t² आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 20t और 16t, इसका अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो वो क्या होता है, 4t। 4t कॉमन लिया तो इधर बचा 5 माइनस, और यहाँ पर बचा 4t, हो गया 0। तो एक 0 आ जाएगा, 4t इक्वल्स टू 0, t का वैल्यू आ गया 0। ठीक है, दूसरा 5 - 4t इक्वल्स टू 0, मतलब क्या हो गया, 4t इक्वल टू -5, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, t का वैल्यू आ जाएगा 5/4। सो वी हैव फाउंड द जीरोस। एक आ गया आपका 0, दूसरा आ गया 5/4। एक है 0 है 0, दूसरा है 5/4। सो अभी आप लोगों को देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट p ऑफ t। p ऑफ t ध्यान से अगर हम देखते हैं तो 20t - 16t², इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2, और शेप क्या होगा, पैराबोला। नाउ वी नीड टू डिटरमाइन कि ये जो पैराबोला होगा अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, यही तो है। देखिए, अगर a का वैल्यू लेस देन 0 है, 0 से कम है, तो वो डाउनवर्ड होगा, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो अपवर्ड होगा। ओके, तो a देख लीजिए, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ t² -16, मतलब क्या हुआ,
कि लेस देन 0 जो भी आने वाला है वो डाउनवर्ड होगा। तो जैसे ही डाउनवर्ड आ गया हम आसानी से निकल पा रहे हैं, अभी डाउनवर्ड होगा, है कि नहीं। एक तो है अपना 0 और दूसरा है 5/4। ध्यान से देखिए इसमें है जो डाउनवर्ड ही है कि नहीं। एक है 0, दूसरा है 5/4, तो ए वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ध्यान से ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि ये जो शेप ऑफ पैराबोला है ये तो ठीक है, पर ये अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा ये डिपेंड करता है ए के वैल्यू के ऊपर। और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यहां पर टी था इसलिए टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट। क्लियर है, ओके। फिर बोला व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एच। एच का वैल्यू क्या होगा, अगर टी का वैल्यू 3/2 है तो एच का कुछ वैल्यू गिवन है यहां पर। देखिए एच का मतलब क्वेश्चन में दिया गया है 20t - 16t स्क्वायर। 20 एच का वैल्यू गिवन कितना है, एच का वैल्यू गिवन है h इक्वल टू 20t - 16t स्क्वायर। ओके, अभी क्या बोला क्वेश्चन में कि h का वैल्यू क्या होगा अगर t का वैल्यू 3/2 है, तो t की जगह में 3/2 डाल देते हैं। 3/2 - 16t स्क्वायर, तो 16 × 3/2 इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है कि नहीं, होल स्क्वायर का मतलब 2 बार आ जाएगा। 2 से काट दीजिए इसको, आ गया 10, तो 10 3 = 30 माइनस 2 से इसको काट देते हैं 8, फिर से 2 से काट देते हैं, हो गया 4। तो कितना आता है, 4 3 = 12 और 12 3 = 36, यही आता है 16t स्क्वायर। 3/2 2 बार आया। ओके, 4 4 4 = 16, 3 3 = 9, 9 4 = 36। आंसर क्या आता है, -6। हो गया, एच का वैल्यू कितना आया, -6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हाउ मच डिस्टेंस हैज द डॉल्फिन कवर्ड हिटिंग द वाटर लेवल। पहले से आखिरी जगह पर, मतलब डॉल्फिन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। यहाँ से डॉल्फिन शुरू होता है और यहाँ पर जाके डुबकी फिर से लगाता है, लेकिन ये वाला यहाँ से शुरू हुआ, ये इधर डुबकी लगाया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो बताना है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस इज टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, तो क्या t का वैल्यू है, t का वैल्यू तो हमने निकाला था, t का वैल्यू एक 5/4 है, लेकिन नहीं, पोलिनोमियल ऑफ t का वैल्यू हमारे पास कितना है, 5/4। वी आर हैविंग t का वैल्यू, t फॉर टाइम 5/4। ठीक है, और जो उसका स्पीड था कितना था, 20 मीटर/सेकेंड। देख लेते हैं, तो t का वैल्यू हम 5/4 डाल देते हैं और स्पीड हो गया 20, कितना है किसमें आएगा, 20 सेंटीमीटर/सेकेंड। 4 से काट दीजिए 5, तो कितना गया, 25 सेंटीमीटर हो गया। उसने छलांग जो मारा था वो 25 सेंटीमीटर का, इसका मतलब वो डॉल्फिन छोटा बच्चा ही होगा। हो गया, सो दैट्स इट। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है देख लीजिए कि रेनबो इन एन आर्क ऑफ कलर्स दैट इज विजिबल इन द स्काई आफ्टर रेन और व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, वो तो हमें पता है, रेनबो जब वाटर ड्रॉपलेट्स, जो बारिश खत्म होता है, सनरेज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सनरेज और डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। Whatever we have learned, why do we see rainbow in the sky? Because these water droplets or the water molecules present in the atmosphere act as prism, and when light rays passes through it, it splits into 7 colors. इसी को dispersion कहते हैं, और ये जो band of 7 color बनता है उसे spectrum of light कहा जाता है। ठीक है, वीव गियर हमें पता है। तो बोला each color of the rainbow makes a parabola। हाँ, हर एक कलर क्या बनाता है, एक पैराबोला शेप बनाता है। We know that क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c, a का वैल्यू 0 नहीं है, एक पैराबोला ऑन द ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करता है। ये तो पता है, ऑलरेडी आपको बता के दिया। तो बोला अगर रेनबो y = f(x) है, तो इज शोन इन द फिगर, ये वाला फिगर है, राइट द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द कर्व। एक्स एक्सिस को दो जगह पर काट रहा है, तो जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे, है कि नहीं, जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे। क्लियर। इफ द ग्राफ ऑफ द रेनबो डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस,
अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता, ठीक है, बट सिर्फ वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, मतलब ऐसे एट वन पॉइंट ओनली, तो जीरोस कितने होंगे? 9 जीरो, कोई जीरो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास बताया गया है इफ ए रेनबो इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p of x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पर जीरोस गिवन है 2n माइनस 3, ए और बी का वैल्यू बताइए। जीरोस मतलब अल्फा बीटा पकड़ लेते हैं। अल्फा आपके पास है 2 और बीटा आपके पास है -3, हो गया। आपको ये निकालना है, तो हमें रिलेशन तो पता ही है, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वेयर, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लेते हैं। तो पहला आता है आपका सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a। ओके, तो सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है? 2 और -3, 2 प्लस -3 माइनस b, b मतलब x का कोफिशिएंट क्या है आपके पास? a प्लस 1, हो गया, और बाई a का मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 1, यहां से निकल जाएगा, यहां पे आया -1, ये नीचे 1 अगर है तो ये माइनस है -1, ओके, इधर आ जाएगा आपका -1। ध्यान से देखिए, ये -a उधर गया तो बन गया +1 और -a, अल्टीमेटली a का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है अभी b का वैल्यू बताइए। तो अल्टीमेटली वो क्या होता है? आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इजंट इट? आप निकाल लीजिए, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा विच इज c/a, अल्फा बीटा 2 इंटू -3, c मतलब कांस्टेंट टर्म जो यहाँ पर b गिवन है, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 1, -6, b का वैल्यू आ गया -6। सो वी गॉट द वैल्यूज। क्या क्या वैल्यूज आया? a का वैल्यू आया 0, b का वैल्यू आया -6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोलिनोमियल x स्क्वायर -2x माइनस 7p प्लस 3 रिप्रेजेंट एक रेनबो करता है। तो माइनस इफ -4 इज ए जीरो ऑफ इट, तब p का वैल्यू निकालिए। एक्स स्क्वायर -2x, वो पोलिनोमियल क्या है वो देख लेते हैं, नंबर देखते हैं 3। ओके, एक्स स्क्वायर -2x माइनस 7p प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसका 1 0 -4 है, आपको p का वैल्यू निकालना है। इसका 1 0 क्या है? -4 है, 0 -4। ठीक है, x के जगह पे -4 पुट कर लीजिए, -4 पुट करेंगे यहाँ पर, इधर -2 इंटू -4 माइनस 7p प्लस 3 इक्वल्स टू 0। -4 का स्क्वायर किया तो हो गया 16, माइनस माइनस प्लस विच इज 8। ठीक है, और यहाँ पर है आपका माइनस को लिव लाइक दैट, -7p प्लस 3, 16 प्लस 8 क्या होता है? 24, प्लस 24 उधर गया तो -24 बन जाएगा, -24 माइनस कैंसिल आउट, 7p का वैल्यू कितना हुआ? 24 प्लस 3 उधर गया तो -3, p का वैल्यू 21/7 विच इज 3, दैट्स इट। ठीक है, तो p का वैल्यू कितना आता है? 3 आता है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर सैम्पल पेपर में था, जो सेवा ने अपने वेबसाइट में अपलोड किया है, मैंने करा दिया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को पता है। आप लोग को ये वीडियो फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा।
So students, hope all of you have enjoyed this lecture. अगर किसी को समझ में नहीं आता है, आप लोग को क्या करना है, वीडियो को रिपीट मोड में देखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि सेवा कुछ केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही है। मतलब पहले एक कुछ कहानी बताएगा एंड उस कहानी के ऊपर बेस करके सम क्वेश्चंस विल बी गिवन। ठीक है, इसे बोलते हैं केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, सीबीएसई के बच्चे दे आर जस्ट फेमिलियर विद दिस पैटर्न। सेवा के जो बच्चे हैं उनके लिए एक नया पैटर्न रहेगी जो केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन होता है। सो मैं आप लोग को ये प्रॉमिस करके जा रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में जो लाऊंगा फ्रॉम दिस चैप्टर पॉलिनोमियल, इसमें आप लोगों का केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन सब रहेगा। ठीक है, सो मेरे साथ बने रहिए। दैट्स इट, गुड बाय ऑल, थैंक यू ऑल।